अरे लड़ो मत। हमने जो है महादेव जी का मंदिर है और सच बताऊं, गंगा से किंग द बीकर लंबाई की बात आए तो 7.5 फीट, वजन 250 किलो राजा। और यहाँ आइसक्रीम मेकर है, पहले जमाने का रखा गया है। कुछ भुजिया के साथ भी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है AST व्लॉग्स में। और ये वाला जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इस वाली लेक से। ये रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये लेक। आप आराम से पैदल भी आ सकते हो लेक से ही, और जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है फोर्ट जैसलमेर का। और यहाँ मैंने बोट की बात करी थी, बोट जो देख रहे हो, यहाँ पर आप 4-5 ग्रुप में हो बंदे तो आपको शायद सस्ती पड़ जाएगी। वैसे एक बंदे के लिए इन्होंने 600 पर बंदा हिसाब से बताया था। लेक को देख के अब निकल चुके हैं और सामने ही जैसलमेर फोर्ट है। गड़ीसर झील है यहाँ इस चौक के जस्ट सामने है ये दुकान। यह समोसे हैं ये भाई के पास और कचौड़ी हैं, तो समोसे तो ट्राई करते रहते हैं। राजस्थान में आए तो राजस्थान की दाल की कचौड़ी खा के देखते हैं क्या टेस्ट होने वाला है। और सिंपल लोगे तो 20 रुपये की है, और आप दही और चटनी के साथ लोगे तो 30 रुपये की है। भाई ने ये दही और चटनी और कुछ भुजिया के साथ दी है। और इसका टेस्ट चेक करते हैं, टेस्ट कैसा होने वाला है। थोड़ा दही डाल लेते हैं इसके ऊपर और चटनी। टेस्ट जो है जो सोचा था वैसा ही है, बढ़िया टेस्ट है। और दही और मीठी चटनी के साथ और इसके साथ यूरन डाली भुजिया, उससे जो है स्वाद बढ़िया बन चुका है। मैं इसे जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर चलते हैं फोर्ट की साइड। कचौड़ी खा के अब निकल चुके हैं फोर्ट की साइड। और आप आ रहे हो तो ये चौक है, ये जस्ट चौक के ये सामने है श्री जोधपुर स्वीट होम। अब चल रहे हैं सीधा फोर्ट की साइड। ये सीधा रास्ता फोर्ट को जा रहा है। भाई किले में एंटर हो चुके हैं और मेन गेट से हम एंटर हुए हैं किले के अंदर। ये है मेन गेट, मतलब दूसरा गेट, पहला गेट और दूसरा गेट। ये है सूरज पोल। ये है दरवाजे, जो पहला दरवाज़ा वो हो गया, दूसरा दरवाज़ा ये हो गया। और शक्ल देख ही रहे हो आप इनकी कितनी मजबूत है, क्योंकि पहला गेट तोड़ के आगे तो दूसरा गेट यहाँ पर अंदर है। तो वो ये सिक्योरिटी पर्पस से डबल गेट लगा रखे हैं। पहला एंटर हुए थे वहाँ गेट था, दूसरा गेट मैंने आपको दिखाया ही है। और ये बना हुआ है पूरा महल या पूरा फोर्ट पहले पत्थर से होगा। और तीसरा गेट ये आ चुका है अपना। और ये गेट तो काफ़ी ज़्यादा गल चुका है और ख़राब भी हो चुका है।
ऊपर से देखोगे तो ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर आपको राजस्थानी कपड़े और आपको सामान और साथ में आपको खाने पीने के लिए छोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। ये सब सुविधा आपको अंदर मिल जाएगी। और ये एक और गेट आ चुका है और ऑटो यहाँ तक आ रहे हैं। मगर इनका चार्ज अलग होगा क्योंकि जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ भी ऑटो खड़े थे और दूसरे ऑटो ये खड़े हैं। ये अपना चार्ज अलग लेते होंगे, इनका चार्ज एक्स्ट्रा होगा। पहले आपका जैसे जैसलमेर में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वरूपनाथ विजयनाथ, मैं लोकल यहाँ जैसलमेर का गाइड हूँ। इस किले का निर्माण किया महारावल जैसल ने 1156 के अंदर। पहाड़ी का नाम है मेरू, राजा का नाम जैसल, सिटी का नाम पड़ गया जैसलमेर। एक भाग किले में ब्राह्मण लोग रहते हैं, एक पार्ट किले में राजपूत लोग रह रहे हैं। और मिडिल के पार्ट में राजा रॉयल फैमिली। इस कोटियार का नाम है दशहरा चौक। तो यहाँ दशहरा हर साल मेला लगता है ना, तो राजा व्हाइट कलर मार्बल थ्रोन है, वहाँ बैठते हैं। अच्छा, सीढ़ियों पे मेहमान गांव ठाकुर। चामुंडा पंथा टेम्पल के आगे पुराने टाइम बफेलो कर देते थे बलि। 74 फिल्म रेशमा और चिराग के बाद पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्लियामेंट ने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बलि को बैंड किया गया। दशहरा तो पूरे हिंदुस्तान में आज भी होता है, बलि नहीं होती। बलि होता है मेले के दिन, नहीं होता फेस्टिवल के दिन, बाकी बलि आज भी होता है। और पीछे राजकुमारों का पैलेस, जो जन्म के 1 साल के बाद 15 साल तक राजाओं के बच्चे राजकुमार वहाँ रहते थे। इस किले में जब वॉर हुए थे तब इस किले को दुश्मनों ने घेरा था। तो अनेकों रानियों के द्वारा महल के आसपास के प्रांगणों में अग्नि के बड़े कुंड में कूद करके जोहर भी किए गए थे। अच्छा, रानी पद्मावती का जोड़ चित्तौड़ में हुआ था ना, यहाँ की बेटी है रानी राजकुमारी जैसलमेर और चित्तौड़ की रानी। 16,000 औरतों ने एक साथ जोर किया चित्तौड़ में, क्योंकि दुश्मन किले को घेर ले तो उसकी इज्जत आबरू पे दुश्मन हाथ न डाले। तो एक साथ आगे कुंड में कूद करके रानी माँ करते हैं जोहर। तो दोस्तों मैंने जो है ये अपना भाई जो है गाइड ले लिया है, क्योंकि बिना गाइड के तो यहाँ बेफालतू में घूमता रहता और साइड से ना देख पाता। चामुंडा माता का टेम्पल, जय माँ। ये चामुंडा माता का मंदिर है, दर्शन करो आप। ये है चामुंडा माँ का मंदिर, ये फोर्ट के अंदर ही है। ब्राह्मण ऑफिस है, बात करा ना बस सब तो है ना, रात की ट्रेन है भाई। सती माताओं के हाथ युद्ध होते ना, रानी माँ अच्छा, जोहर करना या सती होना, तो परंपराएं थी कि हाथ में मेहंदी लगाया, कुमकुम लगाया, हाथ दीवार पे छापेंगे। कलाकार लोग कार्विंग करते थे कि आगे वंशज राजा हाथों का पूजा करे। सती प्रथा तो जहाँ राजा का अंतिम संस्कार होगा ना, बड़ा बाग वहाँ होगा, लेकिन जोहर किले के अंदर ही होता था। ये स्थान है, यहाँ पूजा होती है, होली दिवाली दशहरा गणगौर, ये स्थान है जहाँ पूजा किया जाता है। ये सती देवी बोलते हैं, सती भगवती। करंट किंग महारावल जैसलमेर महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी, पूर्व राजा ब्रजराज सिंह जी भाटी, जो 28 दिसंबर 2020 को डेवलप हुए। अच्छा, एशिया में तो खूबसूरत है कि चेहरे का, फेस का इनको अवार्ड मिला हुआ है। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रेजेंट किंग महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी, कुलदेवी माता भाटियों के स्वांगिया देवी राय माँ, इनका मंदिर है। नवरात्रि चैत्र आसोज कुलदेवी माँ का पूजा होता है। टिकट है ना, टिकट 200 रुपये का टिकट मिला है, और ये टिकट काउंटर से नीचे से लेके तब आप ऊपर आओगे। ये होते हैं लेडीज कानों में एयरिंग जो पहनती है झुम्बर, वैसी कलाकारी। अच्छा, कुलदेवी माता टेम्पल लाल जो ध्वजा लगा है, स्वांगिया देवी राय माँ, नवरात्रि चैत्र आसोज कुलदेवी माता का राजा पूजा करने के लिए आते हैं आप यहाँ। और जहाँ भी राजा महल में प्रवेश करेंगे, गणपति दादा के आगे सिर नमन करके सिर झुका के जाया करते हैं। आम पब्लिक के आगे सिर राजा इसलिए झुकाएंगे कि प्रजा के आगे झुक गए तो अनुशासन और उनके टाइम खत्म हो जाता है। प्रजा राजा का कहाँ सुना माने नहीं, जितना ढील पब्लिक के ऊपर दे दिया गया तो अपनी मनमानी करेगी। और उस प्रकार राजा
उनके ऊपर मतलब देखा जाए कि उतना जो राजा है पावर मान नहीं पाएंगे सही रूप से। इसी कारण से प्रजा के आगे, पब्लिक के आगे राजा झुकते नहीं कभी। ये स्टैंड गन है, छोटे गेट है, शत्रु कोई महल में एंटर होता है जल्दी भाग न सके। सिर झुका के शत्रु मतलब से कुछ सारी कोई दुश्मन घुस गया तो जल्दी गेट से निकल नहीं सकता है। आम आदमी राजा को कहते थे खम्मा घनी हुकुम, आने पे राजा उनको कहेंगे घनी खम्मा। वाले भाले, भाले के आगे लोहे का सिरा। ये भाई आप देख रहे हो ये काफ़ी तरह के भाले हैं। एक ये है, एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है, मतलब 4-5 डिज़ाइन है। और इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। कुकरी कहा जाता है, जो नेपाल रॉयल फैमिली ने यहाँ के राजा को गिफ्ट की थी। हाँ। कुकरी ये सिपाहियों का पुराना टोपी, हेलमेट। मुल्तानी सैंड द्वारा पत्थर से पत्थर जोड़ा है क्योंकि पानी की जैसे में रेगिस्तान में बहुत कमी थी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी से, ये मुल्तानी मिट्टी से जुड़े हुए हैं भाई। ये तलवार गुप्तियों का कलेक्शन है, तलवार गुप्तियाँ। तलवार गुप्तियाँ रखी गई है। ऊँट की हड्डी का बना हुआ और ये ऊँट के नाक में पहने जाने वाला नकेल, घोड़े ऊँट की हैंडल, जैसे घोड़े। लोकल भाषा में उसको बोलते हैं मोहरी। ऊँट के नाक में होता है, चलाने वाला आदमी उसको कंट्रोल करता है। नकेल ये नकल कलेक्शन है, पुराने कलेक्शन एंटर खराब हो गए, हाँ, उसकी ये कॉपी का कलेक्शन है। कॉपी करके कॉपी नकल। इस किले को मुगलों ने अलाउद्दीन खिलजी हाँ, उन्होंने भी आगे घेरा है। रेगिस्तानों और के ये हालातों के तो ये उस टाइम के धनुष है। हाँ जी, ये उस टाइम का धनुष है ये। व्यक्ति का नेक गला काटने के लिए अच्छा, गला काटने के लिए था ये। हैंडल मूठ बोलते इसके हैं। अंदर भाले की हैंडल। सैनिक ये लड़ाई में उनको लेके हाथी के सिर पे मारने के इसके लिए अंदर गन पाउडर ये बंदूकों के पीछे लगाते हैं, संगीन कहा जाता है। अच्छा वो अच्छा, बारूद की कुप्पी है, बारूद भरते थे। वो बीच में कट्टा, देसी कट्टा, वो लास्ट में छोटी बंदूक। बच्चे को ट्रेनिंग देना था। ऐसे घूम के देखेंगे, ऐसे घूम के चलेंगे। देसी कट्टा, स्टाम्प नोट छापने का मशीन, छोटी बंदूक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा वगैरह। आरंभ में छोटी आयु में बच्चे को सिखाना करना जरूरी है कि आगे जाके ट्रेन हो पाए, राजा बन पाए। और ये बारूद की कुप्पियां हैं, गन पाउडर को स्टोरेज किया जाएगा। अच्छा अच्छा, छोटा ढाल, बच्चे को तलवारबाजी सिखाना करना। मेरे हाइट से कोई खास ज़्यादा नहीं है। और इसकी जो छत है वे आप यहाँ देखो, लकड़ी की है, ये लकड़ी की छत है ये। और हाइट भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। और ये जो दे रखा बीच में बीम सा, ये भी पत्थर के यहाँ लकड़ी का ही है। वो ये लकड़ी पहले की जो लकड़ी थी इतनी मजबूत रह गई जो ख़राब ना हो गई सालों साल। और आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने साल पुरानी होगी। ये तभी की लकड़ी है, ये जो छत है पुरानी है ना। ये टोपीदार गन, ऊंट के ऊपर बैठ के सिपाही जो गन काम लेते थे वो टोपीदार कैमल गन है। अच्छा ये अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के राजा को गिफ्ट है। 1818 to 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट के किला अंडर था। तो भाई ये गन, इस गन की मैं आपको लेंथ बताऊं, लगभग 5 से 6 फीट इसकी गन की लंबाई है। ये चल के पीला पत्थर पॉलिश होता रहता है। हमारे यहाँ पीले पत्थर का इम्पोर्टेंट है। हाँ, घरों में मिट्टी के कुल्हड़ में कभी दही जमाते थे, हाँ, दही हाँ। में पानी पड़ा रहता था। आज के टाइम में लोग पीले पत्थर के बाउल में दही बना के खाते हैं कि दही का एक्स्ट्रा बॉर्डर होगा ना, वो सूख जाता है। अच्छा, तो जैसलमेर से कभी आप यहाँ टूर करने तो यहाँ का एक बाउल लेके जाइएगा, इसकी? इसके बने बाउल में दही अच्छा बनेगा। ओके एक्स्ट्रा दही का पानी होगा ना, वो हाँ, सूख जाएगा। इधर राजा के राज तिलक का सिंहासन। ये है भाई राजा के राज तिलक का सिंहासन। तलवार सिंहासन पे अगर रखी गई है तो ये पता लगता है कि यहाँ पे राजा है। तलवार अगर सिंहासन से हटा देंगे तो लोग हमको ये कहते हैं राजा है या नहीं। काका, मामा, राजा का भाई, चचरा भाई, खास जो 4 लोग होते हैं ना तो पास में बैठा करते हैं। उनकी यहाँ के 4 राजा यदुवंशी है, चंद्रवंशी, इसी कारण ये छत्र बनाया। पट्टियाँ सारी गोल्ड और बीच का कलश जो छत्र के लगाया है वो सोने का लगाया है। सोने का है वो। हाँ, 15 जनवरी 2021 को कोरोनेट हुए थे राजा चेतनराज सिंह भाई इसी ये थ्रोन पे। सोने का लगा हुआ तभी है। केसरिया रेड कलर का आसन है ना, हाँ। उस पे बिछाया गया था। अच्छा, उससे पहले आसन मतलब एक सिंहासन खाली था, उस पे आसन अभी रखा गया है बाद में। 15 जनवरी 2021 को जब राजा बने चेतनराज सिंह भाटी, जब रखे और वर्तमान राजा चेतनराज सिंह के राज लेके 4 साल पूरे तो हो गए। अभी यहाँ की जनता को रानी का इंतजार है। जैसलमेर जिले में राजा है, रानी अभी है नहीं। राजा का शादी होना भी बाकी। और मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ आपको राजा का सिंहासन। और ये जो तलवार रखी है इसलिए रखी है कि राजा का सिंहासन खाली नहीं है, राजा अभी भी है इस किले का। और ये 4 कुर्सी डली हुई है इनके खास परिवार के बंदों के लिए। और ये पहले से ही परंपरा चलती आ रही है, इसलिए ये आज भी निभाई जा रही है।
ये वाला जो हमने देख लिया है, अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं किले में क्या क्या है। ये रूम है, एक बार आप देख के आ जाए, थोड़ा फोटो भी खींच के आ जाएगा। सिर का ध्यान माइंड कितना भी गर्मी पड़ेगा इसमें ठंडा रहेगा। यहाँ पर उसका बड़ा फोटो लगा हुआ था, उसको हटा ये देख रहे हो कितनी मोटी दीवार है इसकी, ये किले की। अब ये देखो, ये वेंटिलेशन है हवा के लिए, रोशनी के लिए। और ये नीचे वाले रूम के अंदर जाने का सीक्रेट वे है। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये बाहर से आप यहाँ से ही, इस वाले कमरे से ही आप किले के बाहर देख सकते हो। देख लो आप, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। ये फॉरेनर लेडीज जिन्होंने स्कूल का डिजाइन बनाया और ये सब लोग मिलकर स्कूल को चलाते हैं। एनजीओ ये वाले दुश्मनों की जांच पड़ताल करनी हो तो उस समय का जो साइंस विज्ञान है, हाँ। these are called the CCTV कैमरे। तो आप दूरबीनियां होती थी ना, हाँ, यहाँ से ऊपर से आप फोर्ट को देख सकते हो चारों तरफ, कि किले के चारों तरफ कोई भी, मतलब किले के चारों तरफ दूर दूर तक आप देख सकते हो यहाँ से। ये आप देख रहे हो किला यहाँ से पूरा दिख रहा आपको। अब ये वाला झरोखा देख रहे हो, इसको बोलते हैं रणभेरी झरोखा। ये रहा, किले का पूरा व्यू आ रहा है। ऐसे झरोखा की जनता को बुलाना हो, कोई शादी समारोह, राजकुमार का जन्म, कोई भी महल में विशेष उत्सव होगा तो यहाँ खड़े हो गए। यहाँ से व्यक्ति ड्रम ढोल बजाएगा, उस सुन के जनता महल में एक एकत्रित हो सकती है। अब चलते हैं इसके अंदर। ये कुछ ऐसा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर जगह आप यहाँ से खड़े होके, आप नीचे का ऊपर का, आप हर जगह से, हर किले की हर कमरे से या हर रूम से आप किले के अंदर और किले के बाहर आप देख सकते हो आराम से। और यहाँ से भी सिंह भाटी 1156 किले की स्थापना की। जसल देव जी है, सिंह भाटी 1156 1167 का ये टाइम है, और ये 1299 का है। इन जैसल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1156 में। 44 पीढ़ी राजा नाम चैतन्य राज सिंह भाटी। अच्छा जी, और ये कौन है? उनके बाद राजा जनरेशन बाय जनरेशन चलती गई। जनरेशन 44 बाय नंबर जनरेशन अभी प्रेजेंट किंग अच्छा। चैतन्य राज सिंह भाटी। ये जैसलमेर गोल्डन सिटी कहते हैं, जयपुर पिंक, जोधपुर ब्लू सन सिटी, उदयपुर व्हाइट लेक सिटी। ये व्यू टॉप से कवर करेंगे। डांस का यहाँ कार्यक्रम हुआ करता था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे चौक पे डांस, यहाँ राजा महाराजा अपने बैठ के, उनके परिवार के, और यहाँ पर डांस का अपना, हाँ मेहमान, यहाँ सामने गेस्ट और यहाँ गेस्ट, और यहाँ बीच में म्यूजिशियन गाने बजाने वाले, हाँ डांस करने वाले। की पालकी रखी गई है। और यहाँ ये पालकी रखी हुई है, और उस टाइम पे ये मैं आपको पालकी दिखा रहा हूँ। ये राजकुमारों की पालकी थी, उस टाइम पे ऐसी हुआ करती थी। दरोगे में राजा यहाँ बैठते थे, ऊपर में रानियां और दासियां, क्योंकि राजपूत क्षत्रिय लोगों में पर्दा होता है। पर्दा, कहीं भी खुले प्रांगणों में सामने बैठ के, राजा के पास बैठ के रानियां कोई फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकती, पर्दा प्रथा। फ्लोर टाइल, बॉल टाइल न्यू है। ये सी फॉसिल पत्थर जिसे प्रूफ हुआ है कि 1200 से 18 करोड़ वर्ष पहले ये एरिया पूरा जैसलमेर कभी समुद्र था, सूख गया, डेजर्ट बन गया, तो इसमें सारे जीव जंतु जीवाश्म इस पत्थर में छपे हैं। कहते हैं भगवान रामचंद्र प्रभु ने माँ सीता की खोज में जब श्रीलंका चढ़ाई की तो पश्चिम में बाण चलाया, जब पूरा पश्चिम का सी एरिया सूख गया, डेजर्ट बन गया, वही सारे जीव जंतु जीवाश्म इस पत्थर में छपे। दूध में रखेंगे दही बनेगा, पानी पीते, ब्लड प्रेशर, पाइल्स, हार्ट, डायबिटीज एंड जॉइंट पेन। पिरामिड कछुआ घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी को ये पत्थर पॉजिटिव करता है। नेट पे सर्च करेंगे HABUR.com, पूरा नेट पे इसका हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। छोटी पलंग ये होती है कि घुटने के ऊपर का शरीर तो पलंग पे, घुटने के नीचे के पैर जमीन पे टकरे, राजा चारपाई पे ऐसे सोएंगे कि आपसदारी के लोग जान से कभी राजा को मार न दे। चांदी के बर्तन में खाना खाते, खाने में कोई जहर डालेगा तो कलर खाने का हरा हो जाता है। इतिहास शुरू से साक्षी रहा है कि घर का वेदी ही लंका ढाई, कि राजा महाराजाओं के समय से ये कथन चलते आए। बाकरा डैम पंजाब बाय बीकानेर, गंगा सिंह किंग द बीकानेर थे ना, उन्होंने प्रयासों के तहत यहाँ नहर निर्माण करवा पाए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अच्छा पानी की किल्लत बाद में यहाँ जैसलमेर में खत्म हो गई। आप सिटी में पानी की कोई कमी नहीं, किल्लत नहीं। हाँ हाँ। लकड़ी का घोड़ा, राजा वॉर पे गए तो असली घोड़े की पूजा, ये छोटे बच्चों के खेलने के लिए महल में ये घोड़ा रखा गया है। जब भी कलर फेड होगा तो नया कलर घोड़े पे करेंगे। कपड़े के छत्र जो दसरा गणगौर बनाते, आम सभा में निकालते। पूजा की जगह रखने की मछली, भगवान जो विष्णु थे मत्स्य अवतार, लॉर्ड विष्णु मत्स्य अवतार। बाएं तरफ धरती का प्रतीक, और राइट में ये कलश जो राजकुमारी की शादी के दिन बरातियों के वेलकम के काम आता था।
जो पंच धातु का बना है। सिर का ध्यान सीढ़ियां स्लीपरी। ये मूर्ति कक्ष आ चुका है। माइंड योर हेड, सीढ़ियां संभाल के। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में जब गए तब उन्होंने दाढ़ी बढ़ाया, रामचंद्र ने। हाँ जी, हाँ जी। डांस करते लेडी और कांच को तिरछा देखते मांग भरते हुए कि हर सुहागन के जीवन में सुहाग की मांग कड़ी होती है और उनके हिसाब से सुहाग के तहत वो आगे बढ़ते हैं जीवन में। और राजपूतों में दूसरा का विवाह होता नहीं कि जब तक रानी माँ जिंदा राजा जीवित है तो रानी माँ लंबी मांग बढ़ती है और कांच को देख के ऐसे मांग तिरछा भरेंगे कि सिंदूर पैरों में न गिरे, सिंदूर सुहाग का अपमान न हो, तो तिरछा मांग बढ़ते। बच्चा गोद लिए खड़ी औरत गोपिका बांसुरी बजाते हुए बाल्य रूप में कृष्ण भगवान का मूर्ति। विद्या दायनी माँ सरस्वती राइट साइड में, लेफ्ट में भगवान विष्णु अवतार राम। अभी आगे बढ़ा इसका कलेक्शन को अभी देखेंगे। राजस्थान का नाम है राजपूताना था, यानी राजपूताना राजस्थान सरकार गवर्नमेंट राजपूताना में ये सब जो स्टाम्प चलते ना पहले ऑल ओवर राजस्थान। अच्छा, वो अच्छा। collection। ये स्टाम्प collection। उस टाइम पे प्रॉपर्टी कागजात पे लगा। ये राजाओं के टाइम के स्टाम्प और ये स्टाम्प कलेक्शन है। ये यहाँ पर जो है सारे स्टाम्प रखे गए जो इस टाइम पे चला करते थे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी यहाँ पे रखे हैं। 15th सेंचुरी की मूर्तियां सिंगल पत्थर के ऊपर बनाई। इसमें फर्स्ट में आप देखो लेडी है, इसने अपने बाल धोए, पानी गिर रहा, बर्ड्स पी रहा, बर्ड्स में प्लांट में जा, और ये लेडी लव लेटर लिख रही है। और यहाँ से भी आप अपना पूरा फोर्ट देख सकते हो, भजन करते समय जो मंदिरा बजा पूरा सिटी दिखेगा। मंदिरा बजा रही है, वो लेडी के हाथ में ये जो रूम कहते हैं रंग महल, जो राजा रानी के शासन टाइम में बेडरूम कमरा था। हाँ। लेफ्ट साइड में कृष्ण भगवान, गोपिकाएं, ऊपर कदम का वृक्ष, ठीक। पीछे गणेश जी भगवान की पेंटिंग और पीछे साइड में महादेव, पार्वती माता और गणेश जी भगवान की पेंटिंग है। बाकी सारा गोल्ड वेजिटेबल कलर से सारा पेंटिंग किया है। श्रीनाथ भगवान नाथ द्वारा, उदयपुर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी। इंग्लैंड की रानी की फोटो, लंबे टाइम से ब्रिटिश लोग यहाँ राज कर चुके हैं, तो ब्रिटिश रानी का पिक्चर है। ये राजा रानी का बेडरूम कक्ष हुआ करता था, इस पे राजा ने गोल्ड वेजिटेबल कलर का पेंटिंग करवाया। छत पे कपड़े के पंखे की रस्सी, बाहर लकड़ी की पुली से नौकर रस्सी को बाहर बैठा खींचा करेगा। यहाँ लैंप लगाते थे, लाइट नहीं होता था, लैंप लगाने के लिए। भाई उस टाइम पे लैंप का जुगाड़ था, क्योंकि उस टाइम पे लाइट का वो साधन नहीं था। लैंप लगा के और रोशनी की जाती थी। पंखे की जो डोरी होगा ना, बाहर बैठा नौकर यहाँ से रस्सी को खींचा करेगा। अच्छा। हवा करने के लिए ये है रस्सी खींचने के लिए, जिससे कि पंखा चले। खास राजा के मेहमानों का कमरा, ये पलंग है, मुगदड़ कसरत के लिए, स्लीपरी जूते, चांदी के बर्तन भोजन करना, लाल कपड़े वाला जग है। राजा में लंबाई की बात आए तो 7.5 फीट, वजन 250 किलो राजा का। नाइट गाउन। अच्छा, ये राजा का है। ये किस राजा का है? ये सालिवान सिंह भाटी, 1890 से 1914, 24 साल का पीरियड काल इनका रहा है। सालिवान सिंह सेकंड। सालिवान सिंह सेकंड, हाँ। ये राजा थे जिनकी हाइट लगभग 7.5 फीट और थी वजन 250 और वजन था 250। 250 किलो का। और ये उनकी ही ड्रेस है या? हाँ, ड्रेस राजा का। और आप देख रहे हो कितनी विशाल और कितनी बड़ी ये ड्रेस है। कुल देवी माता विराजमान है, स्वांगिया देवी राय माँ, तो भाटी राजपूतों की कुल देवी ये माता थे। कुल देवी माता विराजमान है यहाँ पे। ये है दीवाने आम। न्याय वगैरह करते थे राजा, कुछ खास लोग यहाँ बैठते थे। बाहर में सारी आम पब्लिक। ये जो फ्लावर पॉट रखे हुए ना, हाँ। ये कैमल बोन के, ऊँट की हड्डी होती ना, अच्छा, उसके बनाए गए कैमल बोन। अच्छा। एक ही पत्थर की कलाकारी, जैसलमेर अपनी कलाओं के कारण फेमस है। यानी वर्ल्ड में आज जैसलमेर ने छाप छोड़ी है इन कलाओं की वजह से। सांस समुद्र पार अंग्रेज आते थे इसी कलाओं को देखने। अगर जैसलमेर के अंदर ये कलाएं और कल्चर या डेजर्ट ना हो तो यहाँ टूरिस्ट कोई आएगा ही नहीं, यानी विदेशी तो नहीं आएंगे। क्योंकि इंडियन को अगर तलवार भाले है, कलेक्शन से सब सोच रुचि रहती है, तो जो विदेशी लोग हैं ये कलाओं के कारण जैसलमेर, सात समुद्र पार, ये सैलानी इन कार्विंग को यहाँ के देखने आते हैं। माइंड योर हेड, ज़्यादा गर्मी हो, आंधियाँ चलेंगे भी आगे बैसाख के मारवाड़ी मंथ में, अप्रैल, उस समय इतनी हवा आती है कि ठंडा रहता है महल। क्रॉस वेंटिलेशन, सनलाइट तो आएगा ही, हवा भी आएगी इधर से। माइंड योर हेड, सिर का ध्यान रखना, सिर का ध्यान, माइंड योर हेड। अब इस टाइम आ चुके हैं दोस्तों हम इस किले के टॉप पे। एक तो वाटर टैंक है जैसलमेर का, आर्टिफिशियल गढ़सी सर,
कहाँ? वो सामने पानी दिख रहा है ना, अच्छा अच्छा वो वाटर टैंक है जैसलमेर का, आर्टिफिशियल गढ़सी सर। 13वीं सेंचुरी राजा गढ़सी सिंह ने ये वहाँ गढ़ीसर पर लेक को बनाया। ये लेक बनी हुई है, वो लेक वही तो शायद जो हाँ सामने थी, हाँ हाँ सामने जिसमें मैंने आपको दिखाई रेलवे है। स्टेशन यहाँ तक आगे बॉर्डर डेजर्ट सामने ये रेलवे स्टेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ फिंगर से, ये वाला और पूरे इंडिया में नए बना रहे। ये रेलवे स्टेशन और है। दीवान पहले से सालम सिंह जो राजा के दीवान थे, एक ही नाइट में 84 जो गांव यहाँ है थे ना, पाली नीचे। वालों के, वो दीवान सालम सिंह ने खाली कराए थे। कुलधरा विलेज जब छोड़ा ना कुलधरा गांव को पाली वालों ने, हाँ, तो श्राप दिया था कि हमारे जाने के बाद में उस विलेज में कोई बस न पाए, तो टूटे हुए खंडरों के आज कुलधरा में कुछ है नहीं। और बीच में बड़े जो दिख रहे जरों के, वो हवेली है, पटवा हवेली। कहाँ पर? ये बीच में विंडो अच्छा ये वाली विंडो वाली पटवा हवेली। जो मैं आपको कह रहा था ना, ये पटवा हवेली, पटवा वहाँ पे चलेंगे देखने के लिए, तो वो यहाँ से ही साफ दिखाई दे रही है। ये है 120 पटवा हवेली। टेम्पल टनोट देवी माता 150 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है, जी जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान। 150 किलोमीटर दूर यहाँ से जैसलमेर से। वो ब्राह्मणों की छतरियाँ जो राजा की गुरु थे, मंदिर जो दिख रहे हाइट के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर काफ़ी संख्या में टेम्पल दिख रहे हैं ना, ऊंचाई पे पीली पहाड़ी के ऊपर, वो सामने में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ राजा के गुरु थे ब्राह्मण, जिनकी छतरियाँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद प्रेजेंट अभी रिसेंटली किंग है ना, वो वहाँ रहते हैं जवाहर निवास पैलेस में। सम यहाँ से 42 और खूड़ी डेजर्ट यहाँ से। ये जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सब साफ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे अब जो प्रेजेंट का जो राजा जो रहता राजा है, उनके मदर है, ग्रैंड मदर है, तो वे छोटा पूरी भाई है, फैमिली उनकी यहाँ वहाँ रहती पे है। रह रहे हैं। और रानी अभी लाने बाकी, विवाह नहीं। फर्स्ट गेट है अखे गेट। फर्स्ट ये वाला गेट है ना फर्स्ट, तो अखे गेट अखे सिंह ने बनाया था, महाराव लखे सिंह ने। हाँ जी ये वाला गेट है, इस वाले गेट से हम एंटर हुए थे। सेकंड सन गेट है, फिर सेकंड ये हो गया सन और गेट, उसके बाद थर्ड आता है गणेश फिर गेट। थर्ड वाला गेट हो गया गणेश। फोर्थ इस बिल्डिंग के नीचे गेट का नाम है विंड हवा गेट। 4 एंट्रेंस है आने जाने का, एक ही वे है, इसके 4 एंट्रेंस गेट बनाए गए। अच्छा जैन मंदिर है का 7 बजे का टाइम है और 2:30 बजे जैन मंदिर बंद हो ये सामने, ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा दिलवाड़ा मंदिर। 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तक मुझे पर्वत और चीज़ें दिखाई दे रही है। और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ पवन चक्की। ये पवन चक्की मेरे यहाँ से, जहाँ से मैं खड़ा हूँ, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर होंगी। और आप देख रहे हो ये हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ आके आप इस वाले फोर्ट के टॉप पे आके, ये फोर्ट पहले इस पर्पज़ से बनाया जा रहा और ऊंचाई पे बनाई जा रही है कि जिससे कि हम 360 व्यू देख सके, और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी। सामने जो गेट है वहाँ से हम एंटर हुए थे, और गेट के साथ साथ आप पूरा फोर्ट भी देखोगे। और फोर्ट में आप देख रहे हो इसमें रेस्टोरेंट है, कुछ जगह कुछ रेस्टोरेंट भी है, और शायद मुझे लग रहा है कुछ फैमिली भी रहती है। आप देख रहे होंगे ये रहे। और वहाँ पे सामने दुकानें हैं। उस समय की ये घड़ी थी, और ये कंपास हो गया। इससे अपने मौसम का अनुमान लगाया करते थे, और इससे टाइम का पता चलता था। सुहाग ने राजस्थान में पति की लंबी उम्र, जिनका विवाह न हो, अच्छा घर वर बने, 16 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। रतन कुंदन मोती सोने के गहने, जरी के कपड़े, हाथी दांत की माता देवी की मूर्ति, एलिफेंट की हाथी दांत का मूर्ति बनाया है। एक तरफ किला और एक तरफ में तालाब है गढ़सी सर। अच्छा चैत्र चौथ के दिन यहाँ के राजा बड़े धूमधाम से देवी माँ गौर पार्वती की पूजा करते हैं। आगामी 1 अप्रैल को पूजा है। 30 मार्च से नवरात्रि चालू। अच्छा इस बार 2 और 30 साथ में आ गए, नवरात्रि घट गई है। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 है। 8वें दिन पे रामनवमी आ गई, ठीक है। और आसोज की बढ़ गई पूरे 10 नवरात्रि। पिछले साल 2024 की तरह पूरी 10 नवरात्रि होगी। आसोज वाली पूरी 10। दसरा चौक, मंदिर, कुर्सी, इंटरवे, टिकट लिया, स्ट्रक्चर दिल्ली का पूरा मैप, एक बार ब्राह्मण, आर्मरी में घुसे, एक बार एरिया, मैं इस साइड से आ रहा हूँ। पीछे में छत पर गए थे। यहाँ पर अभी ये पूरा किले का पूरा मैप है ये जैनों के मंदिर बने हुए, राजगुरु की हवेली है, राजा लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर में है। सेंटर में 20% राजा, ये राजा। 80% ब्राह्मण। उधर अपन खड़े हैं अभी रानी ब्राह्मण चौक पे। अच्छा इधर माँ के दर्शन यहाँ मंदिर पे वाली छत साइड पे में गए ब्राह्मण है, थे। तो इधर से किला देखोगे ना तो भारत का नक्शा लगता है, लुक लाइक इंडिया, ब्राह्मण जितने इंडिया के मैप के जैसे लगता है। हाँ, इंडिया के मैप की तरह लगता है ये, जो आप इस साइड से देखोगे। जैसलमेर में नहीं, इसमें किले फोर्ट में। अच्छा फोर्ट में है। जैसलमेर में तो फर्स्ट पॉपुलेशन ब्राह्मण वेजिटेरियन है, राजपूत नॉन वेजिटेरियन, राजा और रानी मिक्स वेजिटेरियन हो गए। वेज
देखिए सीढ़ी टूटा हुआ है ध्यान से। राजा महारानी का डाइनिंग रूम, खाना खाते हेत कहते हैं प्रेम को, इस कारण कमरे का नाम है हेत विलास। महारानी के साथ कक्ष में बैठक होती थी और खाना खाते थे। राइट में किचन, राइट में खाना बनाएगी किचन, किचन हो गया राइट में, और यहाँ पे ये खाना वाना खाने के लिए। देखिए आसनों में बैठते थे। अच्छा। डाइनिंग टेबल पहले थे नहीं तो रोटी डाइनिंग टिपिकल इंसान में बैठते नहीं थे। और कैमल गुण की हमारे यहाँ सॉल, लहरिया, बांधनी, बंदेज और ऊंट का यहाँ के चमड़े का सामान, और कुछ जैसलमेर के अंदर एक स्वीट फेमस है घोटुआ लोकल माल। सीढ़ियाँ यहाँ संभाल के स्लीपर, ये स्टेप के सारे। मैंने कुछ पार्टों में दुकानें खोल ली थी। अच्छा सिल्क, कश्मीरी, पश्मीना, ये कुछ पार्ट जो रेंट पे दिया गया है किराए पे। अच्छा। रूप महल रानियों के श्रृंगार वाले रूम को कहा जाता था रूप महल, जहाँ रानियाँ तैयार हुआ करते थे। तैयार होने के बाद टूरिज्म बढ़ता गया जैसलमेर में। अच्छा ये पूरी वॉल का निर्माण है जो नया किया गया है। पीछे की दीवार पूरी गिर गई थी। अच्छा। 1993 की बात है। 1993 की। हाँ, ये आफ्टर की वॉल को पूरा नए पत्थरों से नया वापस पुनः बनाया गया। अमरेला पिक्चर, मेगा, डामर, छत्र, ये टाउन का व्यू जैसलमेर का। नथमल दीवान जी की हवेली, तो पटवा हवेली के पास है। किले में एंटर होते हैं। अच्छा। किंग क्वीन का पैलेस, ये बादल पैलेस, पूर्व राजा रहते थे। अच्छा। प्रेजेंट किंग अभी रहते हैं। जवाहर निवास पैलेस, हिंदी मूवी शूट हुआ था लम्बे। अच्छा। वहीदा रहमान का पैलेस, ये घर दिखाते हैं। और सब में गाना मोरनी बागा में नाचे आधी रातों, सॉन्ग वेबसाइट है। हाँ। अभी रिसेंटली राजा ने अपने नए पैलेस में रेस्टोरेंट खोला है 1156 ईस्वी। पत्थर यहाँ ऊंचा है। अभी किले में राजगुरुओं का हवेली, अच्छा। वो हवेली देखेंगे जाकर। ठीक। नेशनल अवार्ड विनिंग आर्ट क्राफ्ट का जो शॉप है। अच्छा अच्छा। तो दुकानदार भैया ने एक रिंग बनाई है जिसमें ये बनाई, जैसे ये सब हैंडक्राफ्ट है ये? हैंडीक्राफ्ट, हाँ। ये एयरिंग कान के, ये गले के पेंडेंट, ये पीले पत्थर के पेंडेंट। दुकानदार भैया ने एक रिंग बनाई जिसपे जैसे 7 अजूबे बनाए, चावल पे नाम लिखना, रामायण की चौपाइयाँ चावल पे लिखी गई। एक सफ़ेद जो बाल था ना, हाँ जी। उसके ऊपर नाम लिख करके के.आर. वेंकटरमन जो थे ना राष्ट्रपति, हाँ जी। उनको नाम गिफ्ट किया गया। 2 बटी कला देखनी हो ना, अंदर एक बार जाके आ जाए, 2 मिनट के अंदर जाए तो कला देख के आओ। ये जो आप देख रहे हो ये कला और ये जितने भी ये आभूषण बनाए गए हैं ये सब हैंड क्राफ्ट है, ये सब हाथों से बनाई गई है। और ये जितने भी आप ये देखो कितनी कलाकारी है, मैं कह रहा हूँ कि मशीन से भी नहीं बन पाएंगे जितने इन्होंने काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारे डिजाइन इन्होंने हाथों से दिए हैं। नेशनल अवार्ड दिया गया हमारे को सिल्वर के ऊपर। हाँ जी हाँ जी। जो हमने रिंग बनाया और फादर को 1989 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन जी ने सम्मानित किया था। उनको एक हेयर के ऊपर नाम लिख के दिया था। मायने रखता है कितना, मतलब बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। या मेमोरी के अभी आपको हवेली, राजगुरु का हवेली दिखाएंगे। चलो जी। ये बच्चों के लिए गुरुकुल हुआ करता था। जन्म के 1 साल बाद 15 साल बच्चे पैदा होते थे। किले में मोहल्ला एरिया जहाँ पब्लिक रह रही है, यानी ब्राह्मण एरिया पार्ट, दूसरा सैनिक राजपूत फैमिली और रॉयल फैमिली मिडल में हाँ जी हाँ जी। राजा रानी रहते थे। होटल विथ रेस्टोरेंट, ये सब एक दुकान है। ये महीना बता है शॉपिंग का। अगले महीने लोग आएंगे 12 महीना, उनको नुकसान नहीं, गर्मी पड़ती बैंक हाँ हाँ। घूमते और भाग जाते जल्दी। 5-6 महीने अपनी मजदूरी ये लोग दुकानदार अच्छे से करते। तो अक्टूबर से लेकर महीना बचा लास्ट मार्च का, और अप्रैल से लेकर जुलाई तक का मामला ठंडा रहता है। अगस्त से थोड़े बहुत आने लोग वापस चालू हो जाते हैं। तो बाद में मार्च तक का दौर चलेगा। ये भी राजगुरु का एक हवेली है। इसमें आप 50 रुपये का टिकट ले लो, मेरा टिकट गाइड का लगेगा। अच्छा। एक टिकट दे यार 50 रुपये एक दिन गाइड का। ऑनलाइन वो करना हो तो वैसे कर दो, कैश ना, करना कैश ही दे कैश दूंगा। कर दो। हाँ, रावल जवाहर सिंह जी भाटी, जब देश को 1947 में आज़ादी मिली तो आखिर शासक ये थे। अच्छा। और ये पालकियाँ, ये सिंहासन पे राजा विराजमान है। कुछ राजपूत है, कुछ साथ में अंग्रेज, नीचे मंत्रिमंडल।
गणगौर माँ के मेले में बड़ी शोभा यात्रा लेके राजा गढ़ीसर लेक के लिए जा रहे हैं। जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी, जयपुर पिंक, जोधपुर ब्लू सन सिटी, उदयपुर व्हाइट लेक सिटी। 450 साल ये पुराना जो मोनूमेंट है इसे कहते हैं बाहरी हवेली, जो राजाओं के सलाहकार थे राजगुरु। छत दरवाजे जितने भी हवेली में बने हैं सब सागवान की लकड़ी के बनाए हैं। छोटे गेट है कि आमजन लोग आएंगे या राजा हवेली में आएंगे तो गुरु का सम्मान करते हैं, सिर झुका के आया करते हैं। कारण गेट जितने भी बनाए हैं छोटे गेट बनाए हुए। और हवेली के मालिक है बोली दान जी व्यास, इनके जो घर से इनके वाइफ है जिनको हम कहते हैं बा। तो हवेली का जो नाम है बाहरी हवेली। 450 साल हो गए इस हवेली को बने हुए। अब अपन ऐसा करते पहले तो विजिट करके आ जाते फिर यहाँ फोटो खींचेंगे आगे। फिर क्या जान माइंड योर हेड, फिर क्या जान। ठीक है। भोजन सेट है जो चांदी का, शुभ कार्य तांबे के बर्तन, रोज की दिनचर्या पीतल के टिफिन काम आते थे। तांबे पीतल के लोटे पानी पीने के लिए, चांदी के प्याले थाली गिलास। अगर राजा राजगुरु को मिलने आए तो खिलाना पिलाना पड़ेगा चांदी के बर्तनों में। कि चांदी के बर्तनों में कोई जहर वगैरह डाल दे तो कलर खाने का हरा हो जाता है। इतिहास शुरू से गवाह है कि घर का भेदी ही लंका है। ये किचन रूम, बिलोने का बर्तन, उखली, मुसलदान, केचड़ा वगैरह जो मारवाड़ी में खाते हैं ना, वो अभी आने वाला विशाखा पर्व, अखा बीज या तीज तब बनाते हैं। आटा चक्की, चामक मसाले रखने के लिए, स्वीट कढ़ाई, पुराना चूल्हा, आइसक्रीम मेकर है पहले जमाने का रखा गया है। अच्छा। बादला, पानी ठंडा रहता है। पुराने जमाने वाले स्टोव है। मिठाई के पीतल के पुराने डब्बे। ये है दोस्तों पुराने ज़माने के सभी बर्तन जो रसोई में यूज हुआ करते थे। आप देख रहे हो ऊपर तक काफ़ी बड़े बड़े। और आपने नोटिस करा होगा कि चांदी के और पीतल के बर्तन अधिकतर यूज हुए हैं। पहले के ज़माने में जो यूज करते थे रसोई में वे चांदी के और पीतल के बर्तन थे। पीतल के बॉक्स होते थे घर में सामान वो रखना करना। अलमारी, आड़ा बोलते, आड़िया। अच्छा जी। प्रिंट वाली ट्रे, सेवदाड़ी सामान के बॉक्स। ये कलेक्शन तो होगा नया पर पुराना भी ऐसा ही था, उसकी नकल है, कॉपी रखा गया है। पानी गर्म करने का हॉट वाटर गीजर, बोलते हैं बम्पा। अच्छा। रोटियों का डब्बा, कैस्ट्रोल। बड़ा परिवार तथा साथ में इकट्ठे रहते थे, ज्यादा की तादाद में रोटियां बनाते, बाजरा गेहूं की, रखने के कैस्ट्रोल। अच्छा। थालिया, पानी की तकलीफ, बकेट पानी, अगर बाल्टी पानी है तो नहाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, ज्यादा यूज लेते थे और कम खर्च करके पानी को, क्योंकि जमाने पानी की किल्लत बहुत गहराई थी। हाँ जी। मिट्टी के या पीतल के पुराने बर्तन जो रखे गए। ये आप देख रहे हो कितने मजबूत और कितने, मतलब आप देख रहे हो मजबूती देख रहे हो आप इनकी। जो कुंदी है, कुंदी कितनी मोटी मोटी है इनकी। तो ये तो बात है, पहले के बर्तन काफ़ी मजबूत। कांच के बर्तन, बेल्जियम कांच की मरकरी है जो राजा गुरुओं को अंग्रेजों के द्वारा गिफ्टेड है। अच्छा। पहले जमाने की जो है इत्र की शीशियां, अंतर वगैरह सेंट वगैरह रखना करना पुराने टाइम में। और ये पुरानी चिमनी, लैंप, लालटेनों का कलेक्शन। चिमनियां बोलते हैं, लैंप, लालटेन का कलेक्शन। पानी के जो मटके होते थे ना वो कभी यहाँ पे रखा करते हैं। पानी के मटके रखने का स्थान पलीना बोलते हैं, पानी के मटके रखने का। छोटे बच्चे की बगी रखी गई, छोटे बच्चों के लिए बगी। छोटे बच्चों की बग्गी। 2 छोटे कप है, छोटे बच्चे का दूध का बोतल, निप्पल। अच्छा। छोटे बच्चे की दूध की बोतल। फिर का ध्यान रखेंगे, माइंड योर हेड। पुराने जमाने में यहाँ पे शयन कक्ष हुआ करता था। ये पलंग रखी गई, चारपाई, जग पानी का, कूलर रखा गया है। फैमिली मेंबर लोग साथ में अगर बैठेंगे हाँ जी। तो फल फ्रूट खाना, ज़्यादा सर्दी अगर पड़ेगी तो कोयले बगैर जलाना करना। ग्रामोफोन, अच्छा। संगीत सुनने के लिए। बुजुर्गों के लिए छड़ियाँ, ओल्ड पर्सन लोगों के लिए छड़ियाँ है। छत के ऊपर में कपड़े का पंखा, क्लॉथ फैन। साइड से लकड़ी की पुली से नौकर रस्सी को खींचा करेंगे हवा पे। और पीतल की पिचकारियाँ, होली खेलने के लिए। कोई संत महात्मा से मिलने आया तो उन पे सेंट लगाएंगे। सेंट बोटल्स, मेड इन ऑस्ट्रिया देश में जो लालटेन बनी थी, अंग्रेजों ने यहाँ के गुरु लोगों को गिफ्ट किया था।
क्योंकि 18 सेंचुरी के बाद यहाँ अंग्रेज लोगों का इस आज़ाद होने तक आना जाना लगा रहा, क्योंकि अंग्रेजों का कैप्चर था, ये किला अधीन था हाँ जी, हाँ जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अच्छा, ये ऑर्डिनरी वीडियो कैमरा, टेलीफोन, प्रोजेक्टर, टैप ये रिकॉर्डर। पुराने ज़माने पुराना। के, ये टेलीफोन है, फिल्म बना वीडियोग्राफर 2001 है। में गदर, अच्छा। उसमें ऐसा टेलीफोन दिखाया है, मूवी गदर के। हाँ, एक अदर मूवी में वैसे टेलीफोन दिखाया गया टेलीफोन दिखाया है। है। और ये फोटोग्राफी के लिए हाँ। ये पुराने ज़माने के सभी सामान है। पूजा कर सुबह या रात में परिवार लोग भगवान का पूजा करने के लिए आया करते हैं। ये पूजा कक्ष था पूजा कक्ष उस टाइम का। इनसे कोई राजपूत मिलने आया तो उन्हें अमल वगैरह पिलाना करना, अमल घिसने की खरल, सौंफ सुपारी तंबाकू के डब्बे, यहाँ दिए लगाया करते थे। छज्जा बनाए तो यहाँ तक धुआं जाएगा, दीवारें खराब ना हो। ठीक ठीक जी। पानी की सुराही है, कैमल स्टैंड है, ऊंट बांधने के लिए डोरियां, रस्सियां, ठीक है जी। और सेविंग गोल्ड के जो एक आना दो आना चलता था बचत के लिए। जयसल देव सिंह ने फोर्ट किला बनाया 1156, इसका काल्पनिक फोटो है। वो बहुत जरा 1156 के राजा के क्या 550-6 साल पहले के भी राजा का हाँ पता नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि जी। कागज का आविष्कार हो नहीं पाया, आफ्टर हुआ है। ये तो बात है। और ये पगड़ियां आम जनों या राजों जैसी बांधा करते हैं। लोकल हैंडीक्राफ्ट, पैचवर्क, कच्छ भुज गुजरात, जैसलमेर का लोकल पैचवर्क फेमस है। कपड़े के ब्लॉक प्रिंट के चादरें यहाँ फेमस है। और लकड़ी का बॉक्स कपड़े वस्त्र रखने के काम आता है। शेरवानी औरतों के लिए, सूती साड़ियाँ औरतें पहना करती थी पुराने टाइम में। हाँ जी, गर्मी ज़्यादा पड़ती तो गर्मी से बचना भी जरूरी है। और पानी की किल्लत बहुत गहराई थी जैसे हाँ जी। गोटेदार लहंगा या कसीदार भरत की ओढ़नी, डांडिया रात वगैरह करेंगे ना पुरुष, हाँ जी। वैसे व्हाइट क्लॉथ को पहना करते हैं। ये ज्वेलरी है तो आर्टिफिशियल, ज्वेलरी की बनावट रियल ज्वेलरी की जैसी है। बाजूबंद, हाथ के चूड़े, गले का आर्ट नेकलेस। सिंधी मुसलमानी औरतें जो हार पहनने की वो चांदी का है, सिल्वर का। और ये कर्ण किंग महारावल चैतन्य राज सिंह की बाटी, ईसर गौर जो मारवाड़ी पूजा करते हैं औरतों के मेकअप गहनों के बॉक्स, मुनिम बैठते थे हिसाब किताब लिखना करना। ये पुराना दूर भी नहीं रखा गया, अच्छा। पहले जमाने की दूर भी। और ये टाइप मशीन, चौपट पासा गुरु लोग खेला करते थे। पहले जमाने का रेडियो रखा गया, ऑल टाइम का रेडियो। फिर का ध्यान माइंड है। लकड़ी का पुराना बॉक्स रखा गया है। सिंदूक मंजूस कहते हैं, गुजरात के लोग कहते हैं पटार। ये दीपरा डब्बों से घी तेल निकालने के चम्मच, सरोते, अखरोट सुपारियां काटना, और लोहे की कैंचियां, नाप तोल के लिए ताकड़ी, बाट जो यूज करेंगे। लड़ी नगर की ये पटुओं की हवेली, 9 बजे सवेरे खुलने का टाइम, बंद होता है 6 बजे, यानी भी टाइम चेंज हो जाएगा इसका। 8 बजे सुबह खुलने का हाँ टाइम जी। और बंद होगी 6:30 बजे। ये लॉक का कलेक्शन, लॉक की चाबियां, चाबी, लॉक कलेक्शन है पुराना। ये सब चाबियाँ थी। हाँ। रियासत समय में घोड़ा, ऊंट, आमजन लोग बैठना, राजा हाथी भी करते थे सवारी। न्यूज़पेपर, उर्दू छाप का अखबार, उर्दू छाप न्यूज़पेपर। कोयले वाली प्रेस, नया कलेक्शन साथ में मिक्स है। टॉर्च का पुराना नया कलेक्शन मिक्स रखा गया है। स्टाम्प नोट पेपर जो प्रॉपर्टी कागजात पे लगाते हैं। उर्दू छाप राजाशाही सिक्के, अंग्रेजों के टाइम वाले कॉइन, राजाओं के समय वाली और ब्रिटिश जमाने वाली करेंसी, मुद्राएं। 10 पैसा, 5 पैसा, 8 आना रिसेंटली लोगों ने चलाए भी, बंद भी अभी हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। 1 का, 10, 2 या 5 का सिक्का भी रिसेंटली चल रहा है। 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसे तक हाँ, आपने हमने चलाए हुए। ये नोट एंटिक हो गई है, 1, 2, 5, 10, 100। तो हाल फिलहाल में एंटिक है, चल नहीं रही। सही कह रहे हो, ये तो एंटीक हो पत्र, चुकी है। डाक टिकट, ये होली में चंग बजाते हुए अंग्रेजों के समय की कारें, ब्रिटिश जमाने वाली कारें। खड़ताल वाद्य यंत्र, रावण था वाद्य यंत्र। सिंधी सारंगी, सिंधी सारंगी का कलेक्शन आ गया। मारवाड़ी पाठशाला, भगवान के आगे अन्नकूट भोग लगाया है। उस समय की प्रजा, उस समय के ब्राह्मण, ये हुकुम, ये नगर बानियाँ,
नगर बानिया, ये राजपूत, राणा राजपूत, जो राजपूतों के अंदर होता है ना राजपूत, हाँ ये जी। कहते हैं राणा राजपूत। तो टॉप पे जाएंगे, बढ़िया व्यू देखेंगे आगे। ये किले के जैन मंदिर है। राजा तो यहाँ के हमारे यहाँ राजपूत थे, जैन नहीं थे, लेकिन समय था कि जैसलमेर के अंदर हाँ जी, 2750 फैमिलियाँ जैन लोग का भी समाज रहा करता था। तो जैसलमेर के भाटी राजपूत राजाओं से जैन लोगों ने आग्रह करके परमिशन ले ली और किले के अंदर में ही 9 जैन मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो माउंट आबू दिलवाड़ा की कॉपी की नकल लाए। वहाँ वाइट पत्थर अगर है तो यहाँ पीला पत्थर है, जिसमें बहुत ही बारीक कलाकारी जैन मंदिरों में की गई है। ये जैन टेम्पल अभी रात को 7 बजे खुलेंगे। रात को फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है। अगर आपको देखना है तो सवेरे का टाइम बेस्ट वन, तो सवेरे 7 से लेके 2:30 बजे तक ये जैन मंदिर मार्च तक खुले रहेंगे। लेकिन अप्रैल से लेके बाद में मई, जून या जुलाई तक इनका टाइमिंग बदल जाता है। तो सुबह खुलने का टाइम 6 बजे का और 12:30 से 1 बजे जैन मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। गर्मी होने के कारण बस लोग कम आते इधर। वो लेक गड़ीसर वाटर टैंक्स, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आपके फोटो खींचते हैं मोबाइल पे। पहले हम उस वाले टॉप पे थी जहाँ आप देख रहे हो झंडा। अब इस टाइम हम आ चुके हैं इस वाले टॉप पे, और यहाँ से भी पूरा जैसलमेर और आपको टॉप का व्यू दिखाई दे रहा है। दोस्तों फ़िलहाल जो है घूम चुके हैं, और भाई ने क्या बताया विष्णु मंदिर इस साइड है, विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं। ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर, और फ़िलहाल ये 30 मिनट बाद खुलेगा, लगभग 6:30 पे। और मैं आपको मंदिर साइड से दिखा रहा हूँ। ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर, और ये 6:30 के बाद खुलेगा। और फिर मंदिर के दर्शन करके और फिर सीधे निकल जाएंगे लेक को। पूरा जैसलमेर फोर्ट देख लिया है, फ़ोटो खिंचवा लिए है। फ़ोटो आप देख लेना, चैनल की पोस्ट पे आ जाएंगे। और जैसलमेर पूरा फोर्ट देखा है, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको अच्छे से फोर्ट देखना है और फोर्ट की अधिक से अधिक आपको जानकारी पता करना है या जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए या बिना आगे बढ़ाए। इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। मंदिर का इंतज़ार है खुलने का, और आपको मैं दर्शन करवाऊंगा बाबा के, जो कैमरा अलाउ हुआ तो। वैसे मैंने आपको पूरा फोर्ट दिखाया है। फोर्ट आपको कैसा लगा? गाइड मैंने इसलिए ले लिया था, गाइड आपको यहाँ पर 100 से लेकर 200 रुपये में आपको गाइड मिल जाएगा। टिकट हमारा वहाँ 200 लगा था, फिर उसके बाद आगे लगा था हमारा 50 रुपये का टिकट। तो लगभग हमारे 250 रुपये हमारे टिकट में खर्च हुए हैं, प्लस आपको गाइड के 100 से 200 रुपये में आपको गाइड मिल जाएगा। ये गाइड यहाँ से चौक से ही ले लिया था, तो गाइड ने काफ़ी अच्छे से समझाया और काफ़ी अच्छे से दिखाया, और साथ में फ़ोटो भी क्लिक करे काफ़ी अच्छे। तो गाइड के काम से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। गाइड ने, और आपने भी देखा होगा, गाइड ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है बताने में भी और दिखाने में भी, एक चीज़ अच्छे से दिखाई है। ये सामने जो है महादेव जी का मंदिर है, भोले बाबा का, और जस्ट सामने ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। भोले बाबा के और विष्णु भगवान जी के दोनों के दर्शन करेंगे। और सच बताऊं, मेरे जो मन में बसते हैं वो भोले जी और विष्णु भगवान जी ही बसते हैं, और उन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा मानता हूं। जिसे कहते हैं ना कि हर एक बंदा किसी न किसी भगवान को पूजता है, तो मैं सबसे ज़्यादा जो अधिक मानता हूँ, मेरे मन में जो बसते हैं, वे भोले जी और विष्णु भगवान जी ही बसते हैं, और उन्हें ही मैं काफ़ी बचपन से ही मानता हूँ। सम्मान और पूजा मैं सभी भगवान की करता हूँ, सभी भगवान को मानता हूँ, मगर बात आती है पहले और फर्स्ट, वो भोले जी और विष्णु भगवान जी हमेशा है, बचपन से लेके और लास्ट तक।
ओम नमः शिवाय ओम हरि। ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर सामने, और जस्ट सामने ये है भोले जी का मंदिर। जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ओम हरि। जय हो भोले बाबा जी। भाई वाह, मन खुश हो गया। जय हो विष्णु भगवान जी, जय हो भोले बाबा जी, जय हो भोले बाबा जी। जय भोले बाबा जी। आपको भी दर्शन कराता हूँ बाबा के। ये है नंदी भगवान जी और ये है भोले बाबा जी। पेले पत्थर आप देख रहे हो यहाँ पर जैसलमेर में, पेले पत्थरों का काफ़ी, और आप देख रहे हो गुंबद नेचुरल बनी हुई है पहले की। जय हो भोले बाबा जी, जय भोले बाबा जी। अब मैं कैमरा बंद करता हूँ, कुछ देर बाबा के पास बैठ के और शांति का अनुभव करना चाहता हूँ। सच में इतनी शांति और इतनी सुकून है, बहुत ज़्यादा। पहले मैं अब फ़ोन बंद करके और आपसे कुछ देर बाद मिलता हूँ। भाई भोले बाबा के और विष्णु भगवान जी के दोनों के दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं लेक की साइड, क्योंकि लेक शाम के टाइम लाइट शो है। तो अब हमारा व्लॉग आगे सीधा वहीं स्टार्ट होगा, लेक पे जाके। प्यारे से गणेश जी, चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं वहाँ कुछ व्यू सही सा आया तो आपको वाटर के साथ जो LED शो चल रहा है उससे दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं यूं ही नहीं है। सन 1965 और फिर 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट दागे, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं फटा। आज भी मंदिर के प्रांगण में वो बम और रॉकेट सहज कर रखे गए हैं, जो इस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। तनोट माता और रामदेवड़ा यदि दिव्यता की कृपा है, यही भव्यता दुर्ग के भीतर स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आज ये दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है।
अरे लड़ो मत ना, अरे लड़ो मत ना, अरे हटो, ओए रहने दो, ओए अरे भाई सही ना है लड़ना, सही ना है, छोड़। अरे लड़ो मत ना यार, कैसे कर रहे हो? अरे ठीक है भाई, तुम जाओ अपने रास्ते पे जाओ, छोड़ दो। अरे ठीक है लड़ो मत। एक कमी से लेके इन्हें लेके जाओ, इसे पढ़ने लेके जाओ। चल भाई तू पहले चल, छोड़ो भाई, चलो चलो। अरे यार छोड़ दो, चलो। हाँ वही तो आप देख रहे हो सामने, ये है फोर्ट का व्यू लाइट जलने के बाद। क्या प्यारा व्यू आ रहा है। नेक्स्ट व्लॉग होगा हमारा जैसलमेर से दिल्ली ट्रेन जर्नी। चढ़ने का गिलास रस पीते हैं, रस पीने के बाद फिर चलेंगे आगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग रही। भाई ये गन्ने का रस लिया है। काफ़ी ज़्यादा थोड़ी जो है ना यहाँ पे गर्मी भी हो रही है, और चल चल के थकान भी महसूस हो रही थी। और गन्ने का रस सबसे बढ़िया, ठंडे का ठंडा है अपना बढ़िया। और 30 रुपये का गिलास दिया है बड़े वाला। इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं समाप्त, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग मेरा होने वाला है जैसलमेर से दिल्ली के बीच मेरी ट्रेन जर्नी है।